ऐसा स्वाद जो रहे हमेशा याद। श्री सागर एवं शिव सागर नमकीन सभी बेकरी एवं किराना स्टोर पर उपलब्ध है। बाबा महाकाल फूड प्रोडक्ट नमकीन के थोक एवं फुटकर विक्रेता। बुंदेलखंड अंचल के कई सारे मजदूर ऐसे हैं जो बाहरी प्रदेशों में मजदूरी करने रोजी रोटी कमाने जाते हैं, लेकिन कई बार उन्हें बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जाता है। ताजा मामला दमोह से सामने आया, जहां के मजदूरों को महाराष्ट्र से आजाद कराया गया है। अपना घरबार चलाने और रोजी रोटी कमाने की खातिर गए दमोह जिले के आलमपुर गांव के इन मजदूरों को 3 महीने पहले एक दलाल महाराष्ट्र लेकर गया था, जहां गन्ने की फैक्ट्री में इन लोगों को मजदूरी दिलाने का वादा किया और बाकायदा उन्हें काम भी मिल गया। लेकिन मजदूरी का हक मांगने पर इनके जिस्मों पर घाव जरूर दिए गए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इन 14 मजदूरों और उनके साथ गए बच्चों को बंधक बनाकर रखा गया। उन पर क्या जुल्म हुए, आप खुद ही सुनिए। सर बच्चों से भी काम करवाता था और सोते भी थे तो हाथ पकड़ के बाहर निकाल के ले आता था और मार मार के काम करवाता सर। और हाथों पैरों में भी गिर भी जाते थे, ऊपर से नीचे भी गिर जाते तो कुछ भी नहीं, ना छुट्टी ना कुछ भी नहीं। खाना खाने को भी सुबह से 3 बजे ले जाता था तो शाम को भी 12 बज जाते थे, 1 बज जाता जहाँ से लेके आता था। इन लोगों से कटवाता गन्ना, हम लोगों से ऊपर गाड़ी भरवाता था और नासिक का आया था लेने को और वो कोल्हापुर ले गया था हम लोग को। कितने बच्चे थे साथ में? 5 बच्चे थे, 14 आदमी थे सर। कुछ लोग पकड़े हैं वहाँ पे जो आप लोगों को ले गए? नहीं पकड़े, हाँ और भी हैं सर वहाँ पे। उन लोगों को भी ऐसे मार मार के काम करवाता था। कितने लोग थे तकरीबन वहाँ पर करवाते थे? ना हम लोगों को करवाता, उनको तो वो लोग तो बैठे भी रहते थे, उनको कुछ नहीं बोलता था सर। हाँ उनका परिवार था सारा, हम लोग को भी बैठ जाते थे ना थोड़ी भी तो मार मार के गन्ने ले के काम करवाता था सर। वो राकेश लेकर गया था तो यहाँ से उसने 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लिए। हम लोगों को नहीं है मालूम कि इसने पैसे लिए। बोलने लगा कि एक बोरी 3 रुपए की बिकेगी, 100 गन्ना काटोगे तो उसमें तुम्हारी 250-300 मंजूरी पड़ेगी। तो हम लोग चले गए कि चलो काम तो कुछ भी तो है, करनी पड़ेगी। लेकिन उसने पैसे लिया ये नहीं है मालूम कि इसने पैसे लिए। वहाँ गए थे, उसने बोला राकेश ने कि इन लेबर हो मत निकलन देना बाहर। हम लोगों को नहीं था इसका मालूम कि हम लोगों को बेच कर गया है। तो हम लोग काटने उठते थे 12 बजे से 3 बजे के करीब लो आकर खेत पर जाता था। अगर नहीं उठाया जे कोई तो झुग्गी में से खींच कर मार के ले जाता था। तो एक दिन हुआ हम लोगों ने कही कितनी टाइम से नहीं हम लोग जाएंगे काटने के लिए, नींद पूरी नहीं होती है। तो सारे आदमी को मारता था। हाँ रूम बजाता था ना, अंदर जाता था डायरेक्ट पिड़का। कैसी भी सोती ना हो उससे कोई जरूरी नहीं है। अगर जेकू नहीं उठा तो उसको मारता था, गन्ने से लाठी से कुछ भी मिला वो भी मारता था। एक दिन मेरी लड़की का हाथ पकड़ कर गया, उसको भी मारा। सारे आदमी 3 बजे से लेकर जाता था, 12 बजे रात कर लेकर आता था। तो उस टाइम में क्या बनाएंगे हम लोग, क्या खाएंगे, कब सोएंगे। और फिर उठते 12 बजे 3 बजे रात से फिर ले जाता था। तो हम लोग ने एक दिन बोली कि सर हम लोग को नहीं यहाँ रहना, हम लोग को जाने दो, इतने दिन काम किया तुम्हारा सारा चुक गया। तो बोलता था नहीं हमारे 2 लाख रुपए यहाँ रखो, जब जाने देंगे। तो जेकू बोलता था उसी को मारता था सर। हम लोगों ने फिर पुलिस को फोन लगाया तो हम लोगों की सहायता की। गाँव से और आप लोग कहाँ फंस गए थे? सर हम आलमपुर गांव से हैं सर, और ये नासिक से आया था। 2 आदमी गाड़ी में लेके गए थे हम लोगों को। वहाँ पर कुछ काम बोला, वहाँ जाके कुछ और काम करवाने लगा। और करवाते करवाते हम लोगों ने मुझसे बोला पैसे चाहिए भाई, हम लोगों ने इतना काम किया है, हम लोगों को पैसे दो खाने के लिए। तो बोलता तुम्हारा काम नहीं बन रहा है, 50 रुपये पड़ रहे हैं तुम्हारे 2 आदमियों के बीच में। तो उसने कुछ भी नहीं दिया हम लोगों को। उससे पैसे लेने जाते थे तो बोलते थे तो वो मारता था सीधा। कुछ भी नहीं उसने दिया, खाली बाजार के लिए गया एक आदमी तो उसके साथ में एक आदमी उसका साथ में जाता था। कहीं हम लोगों को बाथरूम गए ना तो बाथरूम के लिए भी एक आदमी जाता था। गन्ने काटने गए तो गन्ने के लिए पीछे 4 आदमी लगते थे हमारे पीछे। नहीं काटे तो मारता था। वो 4 बजे से भगाता था हम लोगों को वहाँ काटने के लिए। तो वहाँ पर भी वो पीछे लग के अगर गन्ने कम हुए तो वो मारता था सीधा कि गन्ना कम हुआ है। ये बोला तो कितने में ले गया, तो क्या किस चीज़ के लिए ले गए थे आप? बोल काम के लिए ले गया था हम। क्या काम करा? गन्ने का बोल के गया था यहाँ तो, मगर यहाँ कुछ बोल रहा था वहाँ कुछ बोल रहा था। यहाँ 3 रुपये बोरी कह के गया था, वहाँ कुछ भी हिसाब किताब नहीं हुआ हमारा।
हम बोलते थे तो सीधा मारता था हमारे लिए। कितने लोग थे आप लोग? 14 आदमी थे हम सब। क्या करते थे वहाँ पर वो? वहाँ पर सर कोई गन्ने का काम करते थे सर, तो वो गन्ने का यहाँ से कुछ बोल गया था, वहाँ हम लोगों को वो अपना पैसे लेके 1.5 लाख रुपए वो चला गया। कहाँ पे रखा था आपको? कोल्हापुर बंदूर गाँव में। बंदूर गाँव से फिर हम लोगों को छोड़ के चला गया वो, वहाँ से मतलब उस बाबा सैयद के नाम पे हम लोगों को छोड़ के चला गया। खाना कितने टाइम पे? खाना सुबह मतलब हम 3 बजे से जाते थे तो 11 बजे मिलता था नाश्ता हम लोगों को, वो भी 10 मिनट बैठने के लिए मिलता था। 10 मिनट होने के बाद में तुरंत उठा के फिर गन्ने में लगा देता था, और उन भाई लोगों को बंधवा के और ट्राली भरवाता था, सीधी हम लोगों से कटाई करवाता था। और कभी हम लोगों को छुट्टी की बात हुई तो 600 रुपये उल्टे लेता था हमसे। किसी का हाथ मुड़ कुछ भी दर्द हुआ तो उससे बोला हमें छुट्टी करना है तो सीधा मारना पीटना चालू करता था। क्या नाम? दास को बुलाया सर, टोल फ्री नंबर पे फ़ोन लगाया था हमने, हेल्पलाइन में सर। तो हमने एक महीने फ़ोन लगाया इनके लिए। जब आते आते धीरे धीरे इनने अपना टीम पूरा इकट्ठा किया, उसके बाद में हम लोगों को लेने के लिए आए। तो वहाँ से हमने इनको फ़ोन लगाया, जब ये हमारे पास आए तो इनने हम लोगों को छुड़ाया वहाँ से। तो इनने वैसे ही पकड़ा था जैसे हम लोग काम कर रहे थे ना, वैसे ही गन्ने के खेत में से छुड़ा के लाए थे हम लोग। जनसाहस संस्था से आए थे हेल्पलाइन, उनको ही फ़ोन लगाया था सर। भूख प्यास के मारे ये सभी अपनी जान बचाना चाह रहे थे और मौका मिलते ही उन्होंने दमोह प्रशासन को टेलीफोन से अवगत कराया तो प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर ने लेबर विभाग को निर्देशित किया कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से मजदूरों को मुक्त कराया जाए। जहां श्रम विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस कोल्हापुर पहुंची। लोकल पुलिस के साथ मजदूरों ने जो ठिकाना बताया था वहां छापा मारकर उन्हें आजाद करा लिया। हमारी जनसाहस संस्था है जो सामाजिक कार्य करती है एवं साथ में एक मजदूरों के लिए मजदूर हेल्पलाइन नंबर चलाती है। वहीं पर इन मजदूरों ने शिकायत की थी, उसके अनुसार यहाँ ज़िले में हमने कार्रवाई की और प्रशासन की मदद से हमने इन लोगों को महाराष्ट्र से छुड़वाया। जी, हमारे पास एक शिकायत आई थी कि कुछ लोगों को बंधुआ मजदूर बना के महाराष्ट्र के कोल्हापुर में काम कराया जा रहा है। कलेक्टर साहब ने शिकायत को रीड किया, उन्होंने एक एसडीएम मैडम को आदेशित किया। एसडीएम मैडम ने एक टीम गठित की जिसमें अध्यक्ष में धर्मेंद्र नरवही लेबर इंस्पेक्टर, हमारे साथ बटियागढ़ थाने से 2 कांस्टेबल दिए गए थे, हेड कांस्टेबल दीपक करौसिया और दीपक छोटी चौहान कांस्टेबल। इसके अलावा हमारी जनसाहस की टीम साथ में थी, जिनके कोऑर्डिनेशन से हम लोग कोल्हापुर गए। कोल्हापुर की कागल तहसील के बंदूर गाँव में देखा तो हमारे कुल 14 जिसमें 8 पुरुष और 6 महिलाएं सम्मिलित थी, वो लोग काम कर रहे थे। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, बहुत बुरी हालत थी उन लोगों की, लोग घिरे हुए थे, सीसीटीवी कैमरा से उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही थी। मजदूरों से बात की तो उन्होंने बताया कि उनसे 12 से 15 घंटे काम लिया जाता है, दिन रात कुछ नहीं। रात में भी अपने सर पे बेचारे तौलिए से टॉर्च जला के और फिर काम कर रहे थे। वहाँ के प्रशासन ने भरपूर सहयोग किया। वहाँ के प्रशासन में लेबर ऑफिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट ने साथ में भागीदारी की। जो मुख्य आरोपी था ठेकेदार बाबा सैयद, उसके ऊपर 8 धाराओं में एफआईआर की गई। विभिन्न श्रम अधिनियमों में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की गई है। बाबा सैयद को पकड़ लिया गया था और बस वहाँ से फिर बाय ट्रेन और बाय बस मजदूरों को अपने घर वापस कराया हम लोगों ने। कैसा लग रहा है? मेरी 3.5 साल की जॉब में मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं, लेकिन बहुत ही बड़ा पुण्य का काम हम लोगों ने किया है और ईश्वर करे ऐसा किसी के साथ भी ना हो जैसा हमारे भाइयों के साथ हुआ है। और एक साफ संदेश महाराष्ट्र में हम लोग कोल्हापुर में दे के आए हैं कि अगर काम नहीं होता ठीक से तो हमारे प्रशासन सख्त है एमपी का और हमारे दमोह का कलेक्टर महोदय, वो अपने लोगों को वापस लाएंगे। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इसमें अग्रणी हैं और जहां ऐसे हमारे यहाँ के मजदूर जाते थे उनको दूसरे प्रदेशों में बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था, उनको लगभग 85% लोगों को छुड़ा कर लाने का काम किया है वहाँ से। जिस पर मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया और कलेक्टर को बधाई दी। दमोह से शांतनु भारत, सागर टीवी न्यूज। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। अपना बेक एंड शेक, ऑल बेकरी एंड बर्थडे आइटम,
हमारा पता है स्नेहनगर, विद्या निकेतन स्कूल, जेल के पीछे, सागर, मध्य प्रदेश।